Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with these common sentences. Vocabulary for English speaking. Dear friends, these are very common sentences which we use from morning to evening. इसी प्रकार के सेंटेंस हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, यदि हम कोई दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं या मान लीजिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं या क्या बोलते हैं ये हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस की इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तथा इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के वाक्य। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तुम्हें क्या मिला यह करके, चित भी मेरी पट भी मेरी। कोई प्रश्न हो तो बताइए, तुम औरों से अलग क्यों हो, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे फिर से कहो, हर किसी को सहानुभूति चाहिए, कभी तो कॉल कर लिया करो, उम्मीद करता हूँ कि आप उसे क्षमा कर देंगे, उससे कहो कि गुस्सा थूक दे, तुम मुझसे छुपा नहीं सकते हो, केवल किस्मत वालों को ही मिलता है, मेरी खामोशी का फ़ायदा मत उठाओ। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार बोलते हैं जब कोई हमसे बार बार पैसे की डिमांड करता है और कोई बिना मतलब के कामों के लिए तो हमारे मुंह से निकलता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। तुम्हें क्या मिला यह करके, कई बार हम किसी को बोलते हैं कि ऐसा मत करो, फिर भी वो ज़बरदस्ती करके वो काम करता है और अंत में पछताता है, तो हम उससे यही कहते हैं कि तुम्हें क्या मिला यह करके। इसको बोलते हैं व्हाट डिड यू गेट बाय डूइंग दिस, क्या मिला तुम्हें यह करके, व्हाट डिड यू गेट बाय डूइंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ चित भी मेरी पट भी मेरी। डियर फ्रेंड्स, जब दोनों ही परिस्थितियों में फायदा अपना ही हो तो हम उसको कहते हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेड्स आई विन, tells you lose, heads I win, tells you lose। कोई प्रश्न हो तो बताइए, tell me if you have any question। डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं या पढ़ाते हैं और उसके बाद हम सोचते हैं कि शायद आपके पास कोई इंक्वायरी हो या कोई क्वेश्चन हो, ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हो जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो हम बोलते हैं कोई प्रश्न हो तो बताइए, टेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। तुम औरों से अलग क्यों हो। मान लीजिए किसी परिवार में तीन बेटे हैं, उनमें से दो जो हैं दो अलग हैं और एक तीसरा अलग है, वो सबकी हेल्प करता है और हमेशा सच बोलता है, हमेशा साफ कपड़े पहनता है, और दूसरे लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो उसको देख करके लोगों के मन में ये आता है कि भाई तुम औरों से अलग क्यों हो। Why are you, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे Why are you different from others। Why are you different from others, तुम दूसरों से अलग क्यों हो। डियर फ्रेंड्स, कई बार बोलते हैं लोग कि चलो थोड़ा सा घूमने चलते हैं या फिर यहाँ होके आते हैं, वहाँ होके आते हैं,
और यदि आपका कोई एक टारगेट है, एम है, मोटो है और आप उसी में अपने काम में लगे हैं और इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको बोलते हैं कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव इनफ टाइम। आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में जिसके माइंड में जो बात आती है वो उसको कह देता है। ना तो किसी को इस बात का संकोच है कि हम बड़ों के सामने क्या कह रहे हैं, ना इस बात का संकोच होता है कि हम छोटे होकर के इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। तो यदि कोई कुछ बोलता है, हम बोलते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, देखो कैसे बोल रहा है, तो आपके मन से यही निकलता है कि मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकता हूँ, मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकता हूँ। इसको बोलेंगे आई कांट चेंज मेंटेलिटी ऑफ पीपल। आई कांट चेंज मेंटेलिटी ऑफ पीपल, मैं लोगों की मानसिकता या सोच नहीं बदल सकता हूँ। डियर फ्रेंड्स, जब कभी आपके सामने कोई बड़ी समस्या आ जाती है और आप घबराने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो नीड टू गेट नर्वस। नो नीड टू गेट नर्वस, घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इसे फिर से कहो। इसे फिर से कहो, यदि हमको कहना हो कि भाई आपने जो कहा मैं सुन नहीं पाया, इसे फिर से कहो। इसे फिर से कहो, इसको बोलेंगे डू से इट अगेन। से इट अगेन। से इट अगेन, इसे फिर से कहो। आई डिडेंट लिसन प्रॉपरली, मैंने ढंग से नहीं सुना। हर किसी को सहानुभूति चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में कोई भी व्यक्ति कोई कार्य चाहता है तो वो चाहता है कि कोई हमको जो है करेज करे, इनकरेज करे, उत्साहित करे, या हमारे साथ कुछ भी हो तो उसकी सहानुभूति हमारे साथ हो। तो हर किसी को सहानुभूति चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन वांट्स सिंपैथी। एवरीवन वांट सिंपैथी, सबको सहानुभूति चाहिए। डियर फ्रेंड्स, जो हमारे पुराने मित्र होते हैं, यदि हम कभी भी उनको फ़ोन नहीं करते हैं, या कोई हमारे पुराने रिलेटिव्स होते हैं उनको फ़ोन नहीं करते, या कभी कभार अपने बूढ़े माता पिता को हम लोग फ़ोन नहीं करते हैं, तो उनके मुंह से यही शब्द निकलता है कि कभी तो कॉल कर लिया करो, कभी तो कॉल कर लिया करो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू एवर मेक ए कॉल। डू एवर मेक ए कॉल। डू एवर मेक ए कॉल, कभी तो एक कॉल कर लिया करो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है उम्मीद करता हूं कि आप उसे क्षमा कर देंगे। यदि जो सहनशील व्यक्ति होते हैं, टॉलरेबल पर्सन होते हैं, जिनमें पैसेंस होता है, धैर्य होता है, वो यदि सामने वाले से कोई गलती भी हो गई, बहुत बड़ा नुकसान भी कर दिया, तो भी इन सब कुछ चीज़ को भूल करके वो क्षमा कर देते हैं। तो यदि हम कहते हैं कि उम्मीद करता हूं कि आप उसे क्षमा कर देंगे, तो इसको बोलेंगे आई होप यू विल फॉरगिव हिम। यू विल फॉरगिव हिम। आई होप यू विल फॉरगिव हिम, मैं आशा करता हूं या उम्मीद करता हूं कि आप उसे क्षमा कर देंगे। उससे कहो कि गुस्सा थूक दे। जब कभी भी कोई व्यक्ति बहुत नाराज होता है और हम उसको मनाने के उद्देश्य से कहना चाहते हैं कि उससे कह दो कि गुस्सा थूक दे, तो इसको बोलेंगे आस्क हर टू स्पिट आउट एंगर।
आस्क हर टू स्पिट आउट एंगर, उससे कहो कि गुस्सा थूक दे। तुम मुझसे छुपा नहीं सकते हो। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानता है तो यदि वो कुछ छुपाने की भी कोशिश करता है तो सामने वाला जान जाता है, वो कहता है कि तुम मुझसे छुपा नहीं सकते हो। यू कांट हाइड फ्रॉम मी, यू कांट हाइड फ्रॉम मी। केवल किस्मत वालों को ही मिलता है। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार हमारे यदि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ प्राप्त होती है तो हमारे मन में या किसी के मन में ये चीज़ आती है कि केवल किस्मत वालों को ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मेहनत वालों को भी मिलता है। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं किस्मत वालों को ही मिलता है, ओनली फॉर्चुनेट पीपल, फॉर्चुनेट पीपल, only fortunate people get it, get it, only fortunate people get it। और डियर फ्रेंड्स, यदि कोई कभी कुछ बात बोलता रहता है और हम अपना मुंह शांत रखते हैं कि सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद ये शांत हो जाएगा या कुछ देर बाद अपनी जो समस्या है वो बताना बंद कर देगा, अपनी मांग करना बंद कर देगा, तो बोलते हैं कि मेरी खामोशी का फ़ायदा मत उठाओ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोंट गेट एडवांटेज ऑफ माई साइलेंस, डोंट गेट एडवांटेज ऑफ माई साइलेंस। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप भी इस प्रकार के सेंटेंस को बार बार सुन करके या बार बार लिख करके या बार बार पढ़ करके इन सेंटेंसेस को आसानी से बोल सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन को और ज़्यादा इम्प्रेसिव, मोर इम्प्रेसिव एंड मोर इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो एक बार आपके लिए शुरू से लास्ट तक मैं बता रहा हूँ, उसको सुनिए। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। तुम्हें क्या मिला यह करके? व्हाट डिड यू गेट बाई डूइंग दिस? चित भी मेरी, पट भी मेरी। हैड्स आई बिन टेल्स यू लूज, हैड्स आई बिन टेल्स यू लूज। कोई प्रश्न हो तो बताइए। टेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, टेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। तुम औरों से अलग क्यों हो? वाई आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वाई आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई डोंट हैव इनफ टाइम। मैं लोगों की सोच नहीं बदल सकता हूँ। आई कांट चेंज मेंटेलिटी ऑफ पीपल, आई कांट चेंज मेंटेलिटी ऑफ पीपल। घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू गेट नर्वस, नो नीड टू गेट नर्वस। इसे फिर से कहो। से इट अगेन, से इट अगेन। हर किसी को सहानुभूति चाहिए। एवरी वन वांट्स सिंपैथी, एवरी वन वांट्स सिंपैथी। कभी तो कॉल कर लिया करो। डू एवर मेक ए कॉल, डू एवर मेक ए कॉल। उम्मीद करता हूँ कि आप उसे क्षमा कर देंगे। आई होप यू विल फॉरगिव हिम, आई होप यू विल फॉरगिव हिम। उससे कहो कि गुस्सा थूक दे। आस्क हर टू स्पिट आउट एंगर, आस्क हर टू स्पिट आउट एंगर। तुम मुझसे छुपा नहीं सकते हो। यू कांट हाइड फ्रॉम मी, यू कांट हाइड फ्रॉम मी। केवल किस्मत वालों को ही मिलता है। ओनली फॉर्चुनेट पीपल गेट इट, ओनली फॉर्चुनेट पीपल गेट इट। मेरी खामोशी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट गेट एडवांटेज ऑफ माई साइलेंस, डोंट गेट एडवांटेज ऑफ माई साइलेंस। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे, और यदि आपको एक सेंटेंस पसंद आए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।